तुम अपना जीवन सोच समझ के जी तो रहे हो? कहीं अज्ञानता में तो नहीं जी रहे? तुम्हें क्या करना चाहिए ठीक ठीक कर पा रहे हो? इस विचार को बहुत कम लोगों के जीवन में आता होगा, किसी को ऐसा देख करके। नहीं, लोगों ने जाकर के अंतिम संस्कार किया, घर में आए, 4 बाल्टी पानी डाला और भूल गए सब कुछ। नर्क तो भुगतना पड़ता ही है अगर आप पाप कर्म किए हैं जी। स्वर्ग भी हमारे यहाँ बहुत तुच्छ माना गया है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके साथ अन्याय हुआ है, तो भी ऐसी इस प्रकार की आत्माओं के लिए अलग विशेष चीज़ें हैं। तो त्रिपिंडी श्राद्ध कहा जाता है एक तरह से जी। तो त्रिपिंडी श्राद्ध में भी ये भूमिका है कि 3 प्रकार के प्रेत होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। एक और ख़ास पॉडकास्ट लेकर मैं मौजूद हूं आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण को लेकर, उसके रहस्यों के बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसा क्यों माना जाता है कि गरुड़ पुराण हमेशा एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही करनी चाहिए, उसका पाठ उसके बाद ही होना चाहिए। आखिर गरुड़ पुराण में ऐसी कौन सी बातें लिखी हैं जो एक जीवन को जीने में हमारी सहायता करती हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो नर्क और स्वर्ग को अलग बनाती हैं? इन सब पर आज चर्चा होगी। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि पास्ट लाइफ से कैसे रिलेटेड है गरुड़ पुराण, और अगर हमारे पितरों को शांति नहीं मिल रही है उसके बारे में आप कैसे जान सकते हैं। इन सब पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज मेरे साथ स्टूडियो में देवी कृष्णा प्रिया जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गरुड़ पुराण का महत्व क्या है हमारे जीवन में। देखिए, गरुड़ पुराण हमारे यहाँ वेद व्यास जी जो थे उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ऐसे समझिए, वेद पहले ऋग्वेद ही था, एक ही वेद था, लेकिन जैसे कलयुग को आते हुए देखा तो व्यास भगवान ने देखा कि लोगों की स्मृति माने कैचिंग पावर बहुत कमज़ोर रह जाएगी। वो आज की बात को सप्ताह के बाद तक याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल में देखते हैं। और ये शास्त्रों में भी कहा है, भगवान गीता में कहते हैं यंत्र आरुणा माया। माया किस पर आएगी? यंत्र पर निर्भर हो जाएंगे हम आने वाले कलयुग में। और आप आज देखते हैं, आप यंत्र पर निर्भर हैं, सिर्फ यंत्र पर ही निर्भर हैं। और उसका कारण है कि आज पहले हम पूरी डायरी के फोन नंबर याद कर लेते, और आज हमारे घर के कितने नंबर है वो भी याद नहीं है। कई बार पर्सनली लोगों को अपने नंबर याद नहीं होते, उसको भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि 3-4 रखे हुए हैं, आप कौन सा है। तो ऐसे में आप कैसे अपनी स्मृति रखेंगे कि वेद आप ग्रहण कर लें? तो ऐसे में फिर डिवाइड किया उनको 4 भागों में। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेदों को भी हर कोई बिना अधिकार के प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए 12 साल की पाणिनि व्याकरण सीखनी पड़ेगी, छंद, ज्योतिष, निरुक्त सीखने पड़ेंगे। तो वो वेदांग हैं। तो उससे बिना सीखे आप वेदों में अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकार माने प्रवेश नहीं है, समझ नहीं पाएंगे, उसका गलत अर्थ निकाल देंगे। तो फिर कैसे सामान्य व्यक्ति उसका लाभ ले? क्या वेदों में? तो फिर 18 पुराण आए। उन वेदों का विस्तार जो वेदों में है वही 18 पुराणों में है। उसी में ही एक पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण भगवान नारायण और उनके जो वाहन हैं गरुड़, उनके बीच का प्रसंग है। एक सबसे ज़्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि गरुड़ पुराण केवल कोई मर जाए तब उसके बाद वो पाठ किया जाता है। जी हाँ, ये हमारे यहाँ मान्यता है कि क्योंकि अब मरने वाला व्यक्ति है, उसके लिए क्या क्रियाकर्म होना चाहिए, इसका ज्ञान परंपरा में बना रहना चाहिए, जिससे उस जाने वाले व्यक्ति को, जीवात्मा को लाभ मिल सके, एक अलग गति मिल सके, उसका कल्याण हो सके। क्योंकि अब उसका संबंध आपसे छूट गया, लेकिन अब रहने वाले जो इस पीढ़ी में है उनका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि उसके लिए कौन कौन से हमें परंपरा, विधि विधान और कर्म कांड करने चाहिए, जिससे उसको गति प्राप्त हो। मतलब कहीं ना कहीं वो जर्नी ऑफ सोल के लिए बहुत जरूरी है। जर्नी ऑफ सोल नहीं कहेंगे कि वो सोल होते तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। जिनमें उन्हें भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनके लिए कोई कर्मकांड श्राद्ध नहीं है, सामान्य जीवों के लिए है। तो उनकी क्या यात्रा रहेगी कि अगली वो किस योनि में जाएगा। इसलिए 10 दिन तक हम 10 पिंड जो देते हैं उससे एक एक शरीर बनता है।
यानी अंगूठे के आकार का हो जाता है, जीव मरने के बाद प्रेत में ही आ जाता है। कोई कैसा भी हो, जैसे ही ये पंच भौतिक शरीर छूटा तो वो प्रेत में ही आएगा, प्रेत में आ गया। वो अंगूठे के आकार का हो जाता है, इतना छोटा आकार बन जाता है उसका, और वायु का हो जाता है, वायु आकारी रहता है, उसको यात्रा नहीं कर सकता, आगे चल नहीं सकता, इसलिए हर एक दिन उसे पिंड दे करके उसके शरीर का निर्माण किया जाता है। 13वें दिन उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है। उसी दिन हम सारी क्रियाएं करते हैं जी, और दान इत्यादि करते हैं, वो उसको प्राप्त होता है, जिससे उसकी आगे की गति चंद्रलोक, सूर्यलोक या जो भी उसके पाप पुण्य कर्म है उससे वो आगे की गति को प्राप्त करता है। तो ये इस प्रकार के श्राद्ध कर्म है। कई बार क्या होता है, कुछ पितृ प्रेत जो हैं वो फंस जाते हैं, उनकी इच्छाएं रह जाती हैं, या उनका कोई ना कोई ऋण आपके ऊपर है तो उनकी मुक्ति नहीं होगी। मान के चलो किसी ने आपसे कर्जा लिया और वो मर गया, जी, चुकाया नहीं कर्जा, या फिर आपने लिया और आप नहीं चुका पाए, ठीक है, तो वो आपको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, या इसी जन्म में इसी का परिवार का सदस्य बन के चुकाना पड़ेगा। और वो आप ही को चुकाना है। अगर आपका कोई अंश है, अगर वो चुका नहीं दे चुका तो सकता। भी नहीं हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जर्नी है, ठीक है, उसको आप उसके लिए पुण्य दान कर सकते हैं उसके निमित्त, लेकिन उसको अपनी जर्नी में जो जो उसने किया है वो स्वयं भुगतेगा, ठीक है। तो अगर आपका कर्जा है जी और उसने नहीं चुकाया और मर गया, या आपने नहीं चुकाया और वो मर गया, तो वो लेगा आपसे, ठीक है। किसी के साथ जो जबरदस्ती की और उसकी हत्या हो गई तो भी वो उसका बदला लेता है। कई ऐसी चीजें होती हैं, उसके साथ अन्याय हुआ है तो भी ऐसी इस प्रकार की आत्माओं के लिए अलग विशेष चीजें हैं। तो त्रिपिंडी श्राद्ध कहा जाता है एक तरह से जी। तो त्रिपिंडी श्राद्ध में भी ये भूमिका है कि 3 प्रकार के प्रेत होते हैं। एक सात्विक प्रेत होते हैं, एक राजसिक प्रेत होते हैं, एक तामसिक प्रेत होते हैं। सात्विक प्रेत होते हैं जिनकी थोड़ी अच्छी आत्माएं हैं, हमेशा उन्होंने चलो भगवान का भजन नहीं किया लेकिन अच्छे कार्य किए हैं, किसी कारणवश इस प्रेत योनि में आ गए, तो वो आशीर्वाद के रूप में आपको ब्लेस करेंगे मिलती है और आपको आशीर्वाद देंगे, आपके हर कार्य में सहयोग करेंगे, मतलब उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी हर हाल में। दूसरे होते हैं राजसिक प्रेत, वो आपके माध्यम से किसी कमजोर व्यक्ति की, जिसका मन स्तर बहुत निम्न है, उसके शरीर में जाकर के जो इच्छाएं उनकी रह गई उनको भोगने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तामसिक वो होंगे जो पीड़ित करेंगे, दुखित करेंगे उस व्यक्ति को भी जिसके अंदर प्रवेश कर लिया और उसके आसपास के लोगों को भी। तो ऐसे लोगों के लिए फिर त्रिपिंडिक श्राद्ध होते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध वो होता है जिसमें भगवान शिव जो रुद्र रूप हैं, तम के स्वरूप हैं, सत्व विष्णु रूप हैं और रज जो ब्रह्मा रूप हैं, इन तीनों का श्राद्ध इन तीनों में पड़े हुए व्यक्तियों को निवृत्त कर देता है, छुड़ा देता है जी, ठीक है। तो इसी प्रकार के श्राद्ध हैं, पर ऐसा नहीं है कि केवल गरुड़ पुराण मरने के बाद ही व्यक्ति को सुनाई जाए। गरुड़ पुराण में बहुत कुछ है, उसमें 3 कांड हैं। पहला आचार खंड है, आचार खंड में तो बहुत कुछ है, ध्रुव जी का चरित्र है, सृष्टि कैसे आरंभ हुई, और साथ में विष्णु भगवान की उपासना, नवग्रह किस तरह से काम करते हैं, 9 ग्रह और उनके मंत्र क्या हैं, सभी देवी देवताओं की उपासना, उनके मंत्र क्या हैं, विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा क्या है, और साथ में जो समुद्र शास्त्र है उसका विषय है, रत्न कैसे पैदा हुए और फिर रत्न पहनने के क्या प्रभाव हैं, हर एक रत्न की क्या परीक्षा है, आप जो पहन रहे हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कोई दोष अगर थोड़ा सा भी किसी रत्न में आया, यदि आप मूंगा पहने तो मूंगा में कोई दोष है तो वो आपको उत्थान की ओर तो बहुत दूर की बात, उसमें अगर दोष है तो आपको बहुत नीचे की ओर ले जाएगा, बर्बाद कर देगा। हीरे का क्या दोष होता है, वो सब परीक्षण है, रतनसार ज्योतिष के विषय में है, पूरी व्याकरण का विषय है। और मैं ये कहूँगी कि हर कुछ है आचार खंड में, सदाचार कैसा करना चाहिए, एक मर्यादित कैसे रहना चाहिए व्यक्ति को, जिससे जीवन में कुछ गलत ना हो, तो सत्कर्म में मर्यादा में रखकर और परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, वो सभी कर्तव्य बोध आचार्य खंड में है, आचार खंड के अंतर्गत। उसके बाद ब्रह्म खंड में है जी, कुछ भगवान की पूजा इत्यादि है। फिर आता है धर्म खंड जो बीच का खंड है, उसमें है प्रेतकल्प। प्रेतकल्प में वो थोड़ा सा ही है जिसका इतना लोग वो ज्यादा फैंटेसी क्रिएट कर देता है कहीं ना कहीं लोगों में। बहुत कुछ गरुड़ पुराण में सीखने जैसा है।
तो जो बीच का है ये धर्मखंड के अंतर्गत जो प्रेत कल्प है, उसमें विस्तारतः पूर्व में जो खंड है आचार खंड, उसमें बताया मनुष्य को रहना कैसे है जिससे पाप कर्म ना हो, उससे अच्छा जीवन बिता सके, कर्म अच्छे हो, किस तरह के कर्म करे जिससे उसे इस जीवन में भी लाभ मिल सके और पारलौकिक लाभ भी मिल सके। ठीक है, इस प्रकार से कि उसका व्यक्तिगत जीवन इतना खुशहाल संपन्न होना चाहिए, इसके लिए आचार्य खंड है। आचार्य से आप समझ गए होंगे, सदाचार यानी जो हमारे लिए ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको ठीक तरह से कैसे निभाना है और एक लिमिट में रहकर कैसे निभाएं। ठीक है, तो वो हमको एक गाइडलाइन देता है। दूसरा जो धर्मखंड है वो हमको प्रेत कल्प, अब जो इसने नहीं पढ़ा, कुछ नहीं कर पाया, अब वो मर चुका है या उसका शरीर छूट गया है, अब वो क्या करे। तो किस तरह से आत्मा यानी जीवात्मा, आत्मा तो बिल्कुल भगवान का अंश है, उसको कोई बांध नहीं सकता है। भगवान गीता में कहते हैं ना जायते म्रियते कदाचन, उसको कौन मार सकता है, ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो तो परमात्मा का अंश है। पर क्योंकि ऐसे समझिए आपके पास फोन है, आप अपना फोन सेट बदल सकते हैं, आप आईफोन लेके आ सकते हैं, एंड्रॉयड ले सकते हैं, लेकिन सिम कार्ड वही रहेगा। आप उसको तोड़ भी देंगे फिर भी आप निकलवा सकते हैं जी। ठीक है, उसी तरह से हमारा पंच भौतिक शरीर तो छूट गया, लेकिन आपका मन इस जन्म में जो किए वो स्टोर जो है वो चित्त में है, और हर एक जन्म के चित्त में ही संस्कार है। आप कैसे पता करेंगे? जब आप भजन में बैठते हैं तो हमारा जो सरफेस माइंड है, जिसको हम जानते हैं, हमारा जो ये मन है, इसको हम देखते हैं कि ये तरह तरह की चीज़ों में हमको लेके जाता है, पर ये भी शांत होता है एक समय में जाकर के। फिर एक अंतर मन होता है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं, वो जब खुलता है तो पुरानी बातों को याद करेगा। 10-20 साल पुरानी कोई मित्र याद आ गया, कोई पुरानी बातें याद आ गई। ठीक है, वो अंतःकरण में आपने अधकचरी चीजें जो छोड़ी हैं सोच करके वो डली हैं, उनको बाहर निकालता है। वो भी समय होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा, कचरा बाहर निकलेगा, शांत होगा। फिर आंतरिक में जन्म जन्मांतर का चित्त पड़ा है, जिसको छूटने में 7 जन्म लगते हैं, साफ होने में। अगर आपने उस पर प्रयास किया तो 7 जन्म लगेंगे, किंतु अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो फिर उसे एक मौका मिलता है, वो संस्कार हट जाते हैं और फिर आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाती है, प्रभु में मिल जाती है। लेकिन वो चित्त ही जब तक पड़ा है तब तक आत्मा से चिपका रहेगा। इच्छाएं, कर्म बंधन, पाप पुण्य जो स्टोर हैं अलग अलग जन्मों के, वही आत्मा को वश में करके उसको एक कारण रूप दे देगा, क्योंकि वो छूट नहीं पाया अभी जी। ठीक है, तो यही चित्त क्या है, फिर उस आत्मा को जो मुक्त है लेकिन अज्ञानता के कारण जो कर्मगत संस्कार हमसे हो गए, अच्छा या बुराई हमसे हो गई है, पाप पुण्य हो गया है, वो फिर उसको लेकर के आगे की यात्रा के लिए कैसे चलती है यात्रा, कि मरने के बाद क्या करें जिससे उस व्यक्ति को शरीर प्राप्त हो, उसके बाद क्या करें जिससे वो आगे चले। तो यहाँ पर श्राद्ध की महिमा है, एक ही कई प्रकार के श्राद्ध हैं। उसके बाद सपिंडीकरण श्राद्ध होता है। सपिंडीकरण श्राद्ध में ऐसा होता है कि अभी आपने उसको शरीर दे दिया जी, जब 12 दिन तक आप करते हैं पिंडदान, शरीर बन गया। सपिंडीकरण में आपके दादा परदादा या उनसे भी पीढ़ी जो हुई है, जिनको आप पितृ श्रेणी में मानते हैं, वो श्राद्ध करके आप उनको पितृ स्थान दे देते हैं कि अब से जो भी भाग मिलेगा, जब तक अगर आप उनको नहीं वहां पर पहुंचाएंगे तब तक पितृ के रूप में वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको देवत्व रूप दिया जाता है। उसके उपरांत फिर तीर्थ में कभी जाओ तो तीर्थ श्राद्ध करना चाहिए, चाहे आप बद्रीनाथ जी जाओ, रामेश्वरम जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, हर तीर्थ में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उससे आशीर्वाद, ब्लेसिंग उनकी मिलती है। उसके बाद त्रिमासिक श्राद्ध होते हैं, 6 षडमासिक होते हैं, वार्षिक श्राद्ध होता है, और एक श्राद्ध पक्ष में 16 दिन के आते हैं। उस दिन तिथियों में अपने पितरों के निमित्त करना चाहिए। अब यहाँ पर कोई लॉजिक ये दे सकता है कि कौन देख रहा है, कि जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देखिए, हर चीज जब आप संसार का नेटवर्क एक मनुष्य का बनाया हुआ इतना अच्छे से चल सकता है, तो भगवान का नेटवर्क तो कोई कम चल सकता है। आप जो भी यहाँ पर कुछ बोते हैं उसका 100 गुना आपको प्राप्त होता है। तो आप जो भी अगर कुछ प्रदान करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। आप बताइए, आप किसी को नहीं जानते और अनजाने में अचानक कोई आपको आकर के मदद कर देता है, ये क्या है?
ब्लेसिंग्स आप नहीं जानते वो कौन था, आपसे परिचित भी नहीं है, लेकिन उसकी एक मदद ने आपका कितना बड़ा कार्य बनाया है। किसी ने आपको अचानक से आकर के, आप एकदम दुविधा में थे और अचानक से ऐसी सलाह दी जो आपके लिए आपका जीवन बदलने वाली थी। बदल दिया, बिल्कुल। किसी ने आपकी एकदम से मदद की। तो ये कहीं ना कहीं आपके वो सभी चीजें होती हैं जो आप करते हैं। तो जैसे अब यहाँ से अगर किसी को पैसा भेजना हो तो यहाँ से आप इंडियन करेंसी भेजेंगे जी, वो अमेरिका बैठा होगा तो डॉलर में उसको मिलेगा, कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आप जब यहाँ से कुछ भी करते हैं तो उन पितरों के माध्यम से, पितृ होते हैं, देवता होते हैं, उनके माध्यम से आपके पितृ यदि इस स्थान में हैं, अभी पितृ उससे छूटे नहीं हैं, क्योंकि सडनली किसी को जन्म नहीं मिल जाता, तो फिर एक समय होता है, तब तक उन्हें वो सब आहार जो भी हैं पुण्य के प्रताप से वो वहाँ पर रह पाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन एक आत्मा को जन्म लेने में, दोबारा दूसरे शरीर में जाने में कितना समय लगता है? देखिए, एक सामान्य जो बुरे कर्म में रत है उनके लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, उनके लिए सडनली जीव जंतु में जन्म हो जाता है। लेकिन एक मनुष्य शरीर को लेने में, मनुष्य शरीर में भी एक श्रेष्ठ शरीर में जन्म लेने में किसी श्रेष्ठ आत्माओं को लगभग 10-10 हजार साल लग जाती हैं, ठीक है। एक महापुरुष को अगर दोबारा जन्म लेना है तो उसको कम से कम कई हजारों वर्षों का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको वैसे माता पिता, वैसा गर्व चाहिए जो उसके समान हो, और आने वाली पूरी जो उसके साथ समुदाय जुड़ेगा वो सब उस समय आने चाहिए, ठीक है। एक आत्मा का जीवन नहीं होता, हम सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जो इस जन्म में हम आ रहे हैं उसके साथ कितनी सारी सामाजिक चीजें, माता पिता सब, ये सब होने चाहिए। वो सारी आत्मा कलेक्टिव रूप में मिलेगी, उसी समय जन्म मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ही छूट गए और अगला जन्म कोई अन्यत्र। ये सब आत्मा जो भी अपना कार्य पूरा नहीं किया, इनको भी करना पड़ेगा। इसलिए जब आपको परिवार वाले, कभी हमारे बीच में हम संघर्ष की स्थिति आ जाती है परिवार के अंतर्गत जी, तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि आपको सहनशीलता बनानी चाहिए, क्योंकि इन सभी के कर्जे यहाँ पर ऋण है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा किया है कि आपको अपना वो कर्तव्य, फर्ज निभाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वहां से मना करते हैं तो फिर अगले जीवन के लिए तैयार हो जाओ, फिर वो दोबारा भी आएंगे, तुमसे लेंगे, और जिस समय आपका चुक गया ये न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए व्यक्ति को सबके साथ कर्जे हैं, तो व्यक्ति जब सह करके उस सारी चीज़ों को करता है कर्तव्यपूर्ण, तो उसके अंदर खुद की जो आप कुंभ के स्नान की, भगवत धार्मिक कृत्य की करने की, या पूजा पाठ बहुत अत्यधिक करने की, या बहुत अत्यधिक तपने की हम बात करते हैं, वो उसे कर्तव्यबोध और प्रभु के स्मरण से जल्दी प्राप्त हो जाती है जी। मतलब घर के कार्य करते ही भगवान का स्मरण करे, समय मिले तो सत्संग करे, वो सारी चीजें जो लोगों को तपस्या से प्राप्त होती है, ऐसे लोग वो सारे कर्तव्य सह कर के प्राप्त कर लेते हैं। प्रिया जी, जिस तरह आपने कहा कि अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं अपने जीवन काल में तो उसका जन्म जल्दी हो जाता है, जीव जंतु के आकार में हो जाएगा, लेकिन मनुष्य शरीर में बहुत समय लगता है। और वहीं हम अगर बात करें नर्क और स्वर्ग की, तो नर्क में कहीं ना कहीं बोला जाता है आपको बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, और 28 तरह के नर्क आपने अभी बताए थे कि 28 तरह के नर्क होते हैं। तो वो सारी पीड़ा झेलने के बाद वो जन्म लेगा, तो तुरंत कैसे उसको जन्म मिल सकता है? देखो, ऐसा होता है, हमारे 28 प्रकार के नरक हैं जी, और ये इसलिए है कि आपके जीवन में पाप आपने किए हैं, तो आप फिर उसके कारण, फल के कारण आपको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। पुण्य किए हैं तो फिर स्वर्ग। इन दोनों को ही हमारे यहाँ सही दृष्टि शास्त्रोनुगत सही नहीं माना जाता। मतलब नरक तो भुगतना पड़ता ही है अगर आप पाप कर्म किए हैं जी। स्वर्ग भी हमारे यहाँ बहुत तुच्छ माना गया है कि स्वर्ग में जैसे आप यहाँ सुख भोग लेते हैं, वहाँ थोड़ी सी अवधि बढ़ जाती है, सुख भोगने की इच्छाओं में भी बहुत वृद्धि हो जाती है, सुख भी बहुत ज़्यादा उससे मिलते हैं आपको, एक उनकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पर फिर जितना पुण्य का खाता है आपके जीवन में तब तक भोगोगे, उसके बाद क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम पतंती, आपको मृत्यु लोक धकेल दिया जाएगा कि यहाँ पे। अब मृत्यु लोक में आप क्या जन्म लेंगे? अगर अच्छे पुण्य है तो अच्छे श्रेष्ठ धर्मात्मा माता पिता मिलेंगे,
ठीक है, अच्छी जगह मिलेगी जहाँ आप फिर से वैसे कार्य कर सकते हैं, ऐसी प्रवृत्ति होगी। अगर पुण्य है, पाप कर्म है, तो नरक यातनाएं भुगताने के बाद फिर आपको भेजा जाता है। पर इतनी अज्ञानता में होते हैं, अगर पाप शेष हैं, कुछ बीजांश में हैं, अभी पड़े हुए हैं, तो फिर आप अलग अलग योनियों में जाकर के उन्हें भोगते हैं। पाप पुण्य दोनों बराबरी में, तब आपको मनुष्य योनि मिलती है। ठीक है, उसके लिए फिर आपको मैंने जो इससे पूर्व में बताया था कि हजार वर्ष लगते हैं, वो महापुरुषों के लिए जी। जैसे बड़े बड़े अंश अवतार हैं भगवान के, कोई महापुरुष है किसी भी क्षेत्र का, उसे समय लगेगा। ठीक है, वो जन कल्याण के लिए आ रहा है। एक साथ उससे क्रांति से बहुत सारे लोग जो तामसिक वृत्ति के होंगे, पाप वृत्ति के होंगे, सब बदल जाएंगे। ठीक है, तो उसको समय लगेगा उस तरह की योग्यता पाने के लिए। सामान्य के लिए 3 महीने में, 6 महीने में, 1 वर्ष में, 10 वर्ष के अंतराल में जन्म हो जाता है। कईयों को 60 वर्ष तक लगते हैं। 60 वर्ष भी लगते हैं। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा गहरा गरुड़ पुराण के विषय विस्तृत वर्णन है कि आपको इन कर्मों को करना चाहिए अगर वो नहीं कर पाया है। प्राय मैं ये कहना चाहूंगी कि गरुड़ पुराण सबको पढ़ना चाहिए। एक बार जीवन काल में तो जरूर पढ़ें। जीवन काल में सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए। अरे कल को आपके परिवार वालों ने नहीं किया तो क्या ही होगा, जीते जी वो कर्म करके जाओ कि इन सब की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, ठीक है, प्रेत कल्प में वही बताया है कि जो लोग नहीं कर पाते उनकी क्या गति होती है, उनके पीछे वाले क्या करते हैं जी। अभी पीछे वालों कोई गरुड़ पुराण नहीं पढ़ी होगी तो क्या पता चलेगा क्या करना चाहिए। ऐसा कोविड काल में कई देखा गया जो अंतिम संस्कार ही नहीं कर पाए अपने घर वालों का, खुद का। अच्छा, इनका भी एक और हमारे गरुड़ पुराण में है, नाग बलि है, नारायण बलि है। उसमें कोई व्यक्ति है आपका और आपको नहीं पता, अचानक उसकी मृत्यु हो गई और आपको उसका शव नहीं मिला। और ये भी अज्ञात की उसमें आ गया ना कि कहाँ मरा, कैसे मरा और उसका शरीर नहीं मिला। ऐसे में भगवान नारायण की बलि वो नारायण बलि कही जाती है, जिसमें ये एक तरह का अनुष्ठान होता है। तो उस अज्ञात जगह पर जिसने प्राण छोड़े हैं वो जरूरी नहीं है आपका संबंधी हो। अगर आप चाहें तो उपकार के नाते किसी भी मनुष्य का आप नारायण बलि वाला अनुष्ठान करा सकते हैं। ठीक है, नाग बलि वो है कि किसी को सर्प दंश से मृत्यु हो जाए, किसी को सांप काट जाए, तो ऐसे में सर्प दंश से जिसकी मृत्यु हो जाए उससे शांति नहीं मिल सकती, उसे भटकना पड़ेगा। और ये निश्चित है। सर्प का विशेष में है कि सर्प डसने से जिसकी मृत्यु हो जाए उसको भुगतना पड़ता है और बहुत एक लंबा पीड़ादायी समय होता है जिसमें वो अशांत होता है। तो फिर नाग बलि देते हैं। बलि का अर्थ ये मत समझ लेना कोई बलि देते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अनुष्ठान है। जैसे काक बलि कहते हैं, काक बलि का मतलब आप सोचो कौवे की बलि दे दो, नहीं, कौवों को दिया जाता है खाने के लिए। जी, बलि का अर्थ है खाना, हाँ, देना, कुछ प्रदान करना। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा कार्य करना जिससे वो भगवान को समर्पित हो। ठीक है, तो हम पिंडदान भी करते हैं, वो देना ही तो हुआ। हम कहते हैं ये आकार जो पिंड रूप में है ये आप ही हैं, जिस दिवंगत आत्मा के लिए कर रहे होते हैं कि पिंड का आकार आप ही का ही है। आप पहले जीते जागते पिंड थे, अब इससे ममता छोड़ो, ये सब नष्ट होगा, इसलिए आगे की यात्रा करो। तो उस प्रकार का ये सभी विधान है। तो गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। एक मरने वाला व्यक्ति भी, हम रास्ते में जा रहे हों तो गाड़ी से अगर आप चलते फिरते भी देखते हैं कि कोई मरने वाला व्यक्ति, तो हमें एकदम को ऐसा लगता है जी कि कोई चला गया, पर हम क्योंकि ये सोच ही नहीं पाते कि वो व्यक्ति बहुत बड़ी शिक्षा भी तो देके जा रहा है। देखो, मैं छोड़कर गया, सब कुछ छोड़कर आज लोग मुझे लेकर जा रहे हैं किसी अज्ञात जगह पर जहाँ किसी को नहीं पता मैं कहाँ गया। तुम अपना जीवन सोच समझ के जी तो रहे हो, कहीं अज्ञानता में तो नहीं जी रहे। तुम्हें क्या करना चाहिए ठीक ठीक कर पा रहे हो? इस विचार को बहुत कम लोगों के जीवन में आता होगा, किसी को ऐसा देख करके नहीं। लोगों ने जाकर के अंतिम संस्कार किया, घर में आए, 4 बाल्टी पानी डाला और भूल गए सब कुछ। तो हर एक चीज आपको सिखा रही है। गरुड़ पुराण भी मरने के बाद सुनाया जाए, ये क्यों? क्योंकि वहां पर जितने लोग हैं वो सुने किस व्यक्ति के पास क्या गया, सब छोड़ कर गया।
उसके साथ क्या गया, जो उसके यहाँ के संस्कार, यहाँ पर उसने अच्छे कर्म किए, जो उसने धर्म पुण्य कर्म किए, अच्छों का साथ दिया, गलत के साथ दूर रहा, उसने अपने पूरे परिवार के साथ कर्तव्य निभाए, कहीं भी उसमें उसने कोई ये नहीं कि किसी का साथ छोड़ दिया केवल अपने स्वार्थ के लिए जी। उसने हमेशा डेडिकेशन से, सहनशीलता से अपने कार्य किए हैं। उसे उसके फल में भले ही दुख मिला लेकिन उसने सब सहा। ऐसा व्यक्ति सत्कर्मी कहा जाता है। ठीक है जी। तो इन सब का विधान है अपने गरुड़ पुराण में। तो ये सब सिखा कर जाते हैं कि गरुड़ पुराण बता रहा होता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सुन लो कि एक दिन सबका अपने साथ ऐसा ही होना है। अब इसको कैसे जीवन जिया, अभी आपके पास मौका है। क्या गरुड़ पुराण जो है वो हमें डिटैचमेंट सिखाता है? बिल्कुल सिखाता है, सारे शास्त्र सिखाते हैं। गरुड़ पुराण ही नहीं, सारे शास्त्र आपको यही सिखा रहे हैं कि आप आसक्ति ना करें, अटैच ना हो। क्योंकि जीवन में जहाँ तक आप दुख देख रहे हैं, दुख में और शोक में अंतर है। दुख खुद का होता है, शोक दूसरों से आता है। किसी परिस्थिति से आ रहा है, सिचुएशन से, व्यक्ति से आ रहा है, भावना से आ रहा है, समय से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बाहर से ही आएगा। और दुख जो होगा वो खुद का होगा, खुद के भय से, खुद की चिंताओं से, खुद के भविष्य को लेकर के। ठीक है, तो वो दुख है। तो कहा है कि आप जिस चीज से बंधे हुए हैं, पकड़ के रखा है कि यही सब कुछ है, तो तब तक आप एक ग्लास के अंदर की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आप जब उससे दूर हो जाते हैं तो आप खुली नदी की तरह जिंदगी जीते हैं। एक गुरु के पास एक शिष्य आया और उसने कहा कि मुझे जिंदगी में बाहर तो खुशियां दिखती हैं लेकिन मेरे भीतर मुझे खुशी नजर नहीं आ रही। मैं हर चीज पा रहा हूँ, बाकी सारी चीजें मेरे सामने हैं, बहुत खुशी वाली जिंदगी दिखती है, परिवार भी, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। तो उन्होंने एक गिलास दिया उनको और कहा कि वो नमक उठाओ और कहा एक मुट्ठी नमक इस गिलास में डालो। तुमने डाला, मैंने कहा इससे पियो। तो जैसे ही पिया वो इतना कड़वा था कि उन्होंने फर्श पर उलट दिया। तो वो कहते नहीं पिया गया। हंसने लगे गुरु और उसको लेकर गए, बाहर नदी बह रही थी। उन्होंने कहा एक नमक मुट्ठी इस नदी में डालो। तो जैसे उसने डाली और कहा पियो, उसने पिया। कहा कैसा लगा? बोले मीठा जल। बोले दुख का स्वरूप केवल एक मुट्ठी नमक ही है, तुम्हारी ग्रहण करने की शक्ति कैसे, उस दुख को कैसे ग्रहण कर रहे हो? तुम जब तक गिलास रहोगे तुम्हें दुख ही अनुभव होगा। जिस दिन तुम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को बढ़ाओगे, उस दिन ये झील बन जाएगा और ये दुख का प्रभाव तुम्हें नहीं नजर आएगा। यही अज्ञानता, यही हमारे जीवन में हमारे दुख का कारण बनती है। जी। तो उसी के लिए हमारे ये भक्ति मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग हैं, शास्त्र हैं कि हम झील बने, हम ग्लास बन करके जीवन जो जी रहे हैं ऐसे न रहे। मतलब इंद्रियों को अपनी खोले, दिमाग को खोले, मन को खोले, एक अलग दृष्टिकोण से संसार जो है वैसे देखें। देखो बाहर का संसार किसी को परेशान, यही गरुड़ पुराण में कहा जाता है, बाहर का संसार किसी को परेशान नहीं कर रहा। भगवान ने सब बहुत आपके लिए अच्छा ही बनाया है, इसलिए बाहर का संसार सबके लिए एक सा है। अगर हम इस पेड़ को देख रहे हैं तो ये आपके लिए वही पेड़ है, बाकी सबके लिए वही पेड़ है। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों के अपने संसार सबके अलग है, इसलिए सपने सबके अलग है, कोई एक सा नहीं देखेगा, सब अलग अलग, क्योंकि सबके संसार अलग हैं। जी। उसी संसार ने कैसे संसार को देखा, यहाँ के लोगों को देखा, उसी प्रकार का दुख बन जाता है, शोक बन जाता है। जी। जब आप इस दृष्टिकोण को समझ जाते हैं और ये ज्ञान से, ये भक्ति से, ये समर्पण से आता है, तो फिर इसीलिए कहा कि आप अपने जीवन में अच्छाई का मार्ग चुनें, अपने कर्तव्य करें। हम क्या करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि ये कार्य मेरे लिए नहीं बना, मैं तो किसी और के लिए बनी। हाँ। या किसी और के लिए बने। हम कर्म के साथ भी तो न्याय नहीं करते, हम कहीं और सोच रहे होते हैं और कर्म को 100% भी नहीं देते, तो कर्म आपके साथ न्याय करेगा नहीं, वो भी संतुष्टि नहीं देने वाला है। जब आपको भगवान ने जो योग्यता प्रदान की है, उस योग्यता के अनुसार ही आप लोगों में बांटिए। उस चीज को जो आपने सीखा है वो जब तक दूसरों में वितरित नहीं करेंगे तब तक आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलने वाली। इसलिए का भक्ति आपको आपका अवलोकन कराती है। धर्म हम सभी में है, हम सभी की बुनियादी नींव धर्म से है। धर्म को रिलीजन नाम देना बहुत गलत है। धर्म एक अपना अलग, सबका
सबके साथ ही होता है जी। लेकिन उसे पहचानने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए इतना लंबा समय निकलता है। और जब आप पहचानते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके कर्तव्य क्या हैं, आपको क्या कर्म करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, मन बुद्धि किस तरह से, ये सब आपके अंदर ही है। पर उसकी जांच पड़ताल के लिए आपको शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल पड़ेगी। सत्संग की, भक्ति की, ज्ञान की, तब जाके आप धर्म को समझ सकते हैं जो कि धर्म आप ही के अंदर है। प्रिया जी, कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं अपने पितरों की जी, तो हम बहुत कुछ करते हैं उनकी शांति के लिए कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। और उनके पीछे जो जितने उनके परिवारजन हैं, बहुत अगर हम बात करें श्राद्ध करते हैं, कहीं ना कहीं दान कर रहे हैं कि उनको शांति मिले। लेकिन कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे जो पितृ हैं वो खुश हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, वो शांति में हैं, वो हमें पता कैसे चलेगा? कि श्राद्ध का अर्थ अगर आप हर चीज कामना से ही करते हैं कि नहीं किसी को कुछ मिले तभी हमको पता चले तब हम करेंगे, तो हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं। ऐसे समझें, अगर आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो पहले बताएं और हमें बताएं कि वो खुश रह रहे हैं, या पहले उनके लिए अच्छा सोचेंगे, हर कार्य को करेंगे उनके सोचने से पहले? और ये कभी नहीं चाहेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि वो तुम्हारी तारीफ हमेशा करें इसलिए तुम करो, तो आप गलत हैं। गलत है, बिल्कुल गलत। तो आपकी जो पिछली पीढ़ी है जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, जिसके कारण आपका अस्तित्व है, तो उनके प्रति श्रद्धा। श्राद्ध का अर्थ ही होता है उनके प्रति श्रद्धा रखना, जिनके कारण आपकी पीढ़ी है, जिनके कारण बहुत सारी चीजें जो आपको प्राप्त है आपके डीएनए में है। जी, ठीक है, तो उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, आदर का भाव रखना चाहिए। तो हम जो भी नमन करते हैं या जो भी अर्पित करते हैं वो श्रद्धा के साथ करते हैं, वही श्राद्ध कहलाता है। तो अगर ऐसी योनि में भी नहीं है फिर भी आपने श्रद्धा के साथ किया, तो जो कर रहा है ना उसको उसका पूर्ण लाभ तुरंत की तुरंत उसके अकाउंट में आ जाएगा, अगर नहीं है कोई पितृ योनि में तो। और जब आप करते हैं तो आपको एक आत्मसंतुष्टि होती है। भगवान की भक्ति हम पर असर कर रही है, कैसे पता करें? आपका मन संतुष्ट होगा, आप आंतरिक रूप से संतुष्ट होंगे। ये भक्ति का नारद जी नारद सूत्र में कहते हैं परिचय है। उसी तरह से जब आप श्राद्ध करते हैं तो एक आत्मसंतुष्टि होती है, वो आशीर्वाद है। फिर आपके जीवन में नए बदलाव आते हैं, रुके हुए कार्य बन जाते हैं, ये सब भी आप परिणाम के रूप में देखते हैं। तो श्रद्धा के लिए, तो श्रद्धा करेंगे तो सब कुछ आपको अनुभव भी होगा, दिखेगा भी जी। और अश्रद्धा से करेंगे तो मैं कहूँगी ऐसे लोगों को दूर ही रहना चाहिए श्राद्ध से, क्योंकि जो अपने पूर्वजों जिन्होंने जन्म दिया है या जो पीढ़ी से जुड़े रहे हैं, हमारे दादा परदादा, अगर उनके प्रति भी उनकी श्रद्धा भाव नहीं है, उसमें भी उनको ये सब लॉजिक देखने हैं, तो वो अपने माता पिता के साथ क्या ही व्यवहार करते होंगे, वो वही जाने। ऐसे लोग ना ही करें, उनसे तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस परंपरा से बिल्कुल ना जुड़े। उनके लिए तो ये बिल्कुल ही नहीं बनी है, निरर्थक है। निरर्थक इसलिए है क्योंकि जब श्रद्धा ही नहीं है तो उस बिना श्रद्धा के तो भगवान भी अर्पित नहीं करेंगे। जी। अगर आप अश्रद्धा से किसी से मिलेंगे तो शायद आप वो आपके अनुकूल नहीं हो पाएगा। आप जब श्रद्धा प्रेम से मिलते हैं तो सामने वाला घुल मिल जाता है। ऐसे ही देवताओं का होता है, आप जब श्रद्धा के साथ नमन करते हैं तो उनको प्राप्त होता है। हमारे यहाँ तो ये कहा है कि अगर ब्राह्मण का अभाव है, आजकल आप ब्राह्मण नहीं मिलते जी, श्राद्ध पर खाने वाले, ब्राह्मणों का अभाव है, ऐसे में गौओं को खिलाएं, गायों को दलिया खिलाएं, गौग्रास खिलाएं, घास खिलाएं। अगर आप खरीद नहीं सकते तो काट कर खिलाएं, काट के खिलाएं जी। अगर वो भी नहीं होता है, आपके पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि आपके पास उतना धन नहीं है, तो फिर एक रोटी कुत्तों को खिला दें, वो भी नहीं पैदा हो रहा है, इतनी भी सामर्थ्य भगवान ने नहीं दी है, तो दोनों हाथ जोड़ लें, सूर्य भगवान के समक्ष ये कहें या नारायण भगवान के समक्ष कहें, हे पितृ देवताओं और सबके पितरों के भी जो पिता हैं, हम सबकी जो मैं कहूँगी पिता हैं, जिनसे हम सभी निकले हैं जी, वो नारायण भगवान है जी। उनके समक्ष हाथ जोड़कर यही कहें कि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका श्राद्ध कर सकूं, कुछ अर्पित कर सकूं, तो फिर मेरा यहाँ श्रद्धा से ये भाव ही अर्पित करो, उससे भी प्रसन्न हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, श्राद्धों की अत्यंत महिमा है। भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो अवश्य करें, और अगर नहीं दिया है तो फिर श्रद्धा के साथ करें। यही श्राद्ध है। प्रिया जी, अब मैं इसको विराम दूंगी एक आखिरी सवाल के साथ कि हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे एक रीबर्थ की पूरी एक साइकिल है, आपका कर्मा उसके साथ जुड़ता रहता है,
हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये आखिरी जन्म है, आखिरी बर्थ है? इसे तो सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं। और जब आप अध्यात्म की ओर जाते हैं, भक्ति की ओर जाते हैं, तो जैसा इससे पूर्व मैंने बताया, चित्त के जितने भी जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। पर ये जन्म जो है, इसके बीज का निर्धारित हो चुका है, यानी ये जन्म जो दिया गया है, इसमें क्या क्या भोगना है ये पहले से निर्धारित है, ठीक है। तो जो महापुरुष होते हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है या भक्ति में इतने रम गए कि वो उस स्तर से ऊपर उठ गए हैं, तो उनके सारे जन्म के संस्कार जल जाते हैं इसी जन्म में। लेकिन जो इस जन्म के संस्कार हैं वो तो उन्हें भोगने ही पड़ेंगे, ठीक है, जब तक उसे भोगेंगे नहीं। इसलिए मन कहीं अन्यत्र ना भटक जाए, इसलिए वो कर्म कांड में अपने मन को लगा कर रखते हैं, भक्ति में मन को लगा कर रखते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है जी, बंदर की तरह है। जर्मन के न्यूरो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने रिसर्च की कि हमारा जो मन है एक दिन में 70,000 विचार बाहर निकालता है और मात्र 3 सेकंड के लिए वर्तमान में रहता है। वो आगे पीछे रहेगा, या तो कुछ सोच रहा होगा या फिर पीछे जाएगा। हाँ। सिर्फ 3 सेकंड होंगे जिसमें वो वर्तमान की स्थिति में है, प्रेजेंट सिचुएशन में बैठा तब रहेगा। ऐसे में हम वर्तमान में ज़्यादा रहते नहीं, तो जीवन को उस जागृता अवेयरनेस के साथ जीते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया मन इतना चंचल है, जैसे एक बंदर, बहुत सारी डालियां लटकी हैं, उन पर झूल रहा है। तो एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे विचार से तीसरे विचार, वो किसी भी विचार को सुलझा नहीं सकता। इसे कहते हैं अप्रशिक्षित मन, जो प्रशिक्षित नहीं है बिल्कुल। और वो प्रशिक्षित होता है अध्यात्म से, भक्ति से। जब आप उस ओर जाते हैं, ध्यान से, योग के माध्यम से, जी, कोई भी एक माध्यम जो आपको प्रिय हो। मैं भक्ति के क्षेत्र से आती हूँ, इसलिए आपको भक्ति के विषय में ही कहूँगी, क्योंकि अर्जुन को भी पूरी गीता सुनाने के बाद अंत में भगवान एक ही बात कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्म जो मैंने तुझे बताए हैं, इन सभी का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। तुझे मैं सब पापों से, बिल्कुल चिंता मत कर, ये सब लड़ाई करने के बाद तुझे क्या मिलेगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा। ये किसके लिए? जो शरणागत हो गया, प्रभु का हो गया और अपने कर्तव्य करता रहा। भगवान कृष्ण को कई बार लोग एक गलत कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं कि क्या हम कुछ ना करें तो क्या भगवान हमारा साथ देंगे? हाँ। बिल्कुल नहीं देंगे। आलसी लोग तो भगवान कृष्ण को प्रिय नहीं है। अर्जुन आलसी बनकर भाग रहा था युद्ध को छोड़कर, मैं तो सन्यासी रहना चाहता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना। तो वो कहते हैं कि तू डरपोक है। क्यों? क्योंकि सामने लोगों को देख करके तू डर गया और अपने कर्तव्य से तू भाग रहा है। पर तेरा स्वभाव तो राजा का है ना, वो कहाँ छोड़ेगा? तू वन में जाएगा तो आदिवासियों का राजा बन जाएगा। तो तेरा स्वभाव संत जैसा नहीं है। ये डर के कारण तूने ये भाव लाया कि मैं संत बन जाऊंगा, तपस्या कर लूंगा। तो जो कर्तव्य से दूर भागते हैं कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, संत बन जाओ, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं ऐसे आलसी लोग कहीं कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कर्म में रत रहे, मेरी ओर ध्यान रखे, मेरा भरोसा रखे, उससे मैं सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। उसके जीवन में सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, चित्त के संस्कार, जन्म जन्म संस्कार मिट जाते हैं और इसी जन्म में वो मुक्ति को पा लेता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे ब्रज में हम वैष्णव हैं, हम मुक्ति नहीं चाहते। हम वैष्णवों में मुक्ति की अभिलाषा नहीं है, हम सगुण उपासक हैं, इसलिए हम भगवान की भक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा में अनवरत आते रहें, प्रभु की लीलाएं गाते रहें, प्रभु की लीलाओं को श्रवण करें। और प्रभु के लोक गोलोक धाम भी वैष्णव जो सगुण उपासक भक्त उनके लिए ही हैं। साकेत धाम हो गए, गोलोक धाम हो गए। तो फिर जब प्रभु के अत्यधिक निकट भक्त होते हैं, उनको फिर भगवान की सेवाएं दी जाती है, भगवान के कुंडल बन जाएंगे, चवर डुलाने वाले बन जाएंगे, भगवान के निकट रहने वाले बन जाएंगे। फिर जब लीलाएं अवतार होंगी तो वही लोग यहाँ पर उनके सब लीलाओं को करेंगे, चाहे वो दुष्ट रावण के रूप में बन रहा हो, सूर्पनखा के रूप में, कैकेयी के रूप में बन रहा हो, मंथरा के रूप में। ये सब कौन है? ये सभी भगवान के नजदीकी निज भक्त हैं, निज भक्त हैं, सभी निज भक्त हैं। तो इस तरह से एक अलग देखें तो ये इस प्रकार का भी भक्तों का है जो इसको मुक्ति समझते हैं कि भगवान के अंग संग रहें, हमें वो मुक्ति नहीं चाहिए।
जिसमें आप भगवान में ही मिल गए और कोई रस ना मिले। हाँ, कोई रस ना मिले। तो वो रस में लिप्त रहना चाहते हैं, मतलब संसार का सारा कार्य बहुत करेंगे, सुंदर। किंतु उसमें रस आना चाहिए। तो इस प्रकार के भक्तों का एक अलग भाव है। जो आपने सब जन्म जन्मांतरों से मुक्ति पाने की बात की, वो ज्ञानियों का मार्ग है। बहुत बहुत शुक्रिया देवी कृष्णा प्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप स्पीकिंग ट्री पर आए और आपने इतने खूबसूरती से हमें बताया। और मैं ऐसी आशा करती हूँ आप सबकी ये सुनकर, जितने आपके अंदर मिथ्स थे या जितनी चीज़ें आप सोच रहे थे, वो उनको बहुत क्लैरिटी मिली होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। और इतनी सुंदर तरीके से बताया गया है तो डेफिनेटली आपको समझ तो आया होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, और स्पीकिंग ट्री को आप जितना प्यार दे रहे हैं थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लाते रहें और आपके लिए ये ऐसी ही वीडियो रोज़ाना लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।